फाइनेंशियल ईयर वाला? यस सर, आता है। तो ये क्वार्टर्स हम लोग बनाते हैं गाइस, ये चीज हमें निकालनी होती है, और एज अ सेल्स पर्सन आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी वेन एवर यू आर सपोर्टिंग योर बिजनेस टीम। और तो बिजनेस में हमें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब मुझे हर क्वार्टर वाइज रीजन का हर क्वार्टर वाइज, मतलब समझ गए मेरे को क्या चाहिए? क्वार्टर टू क्वार्टर बिजनेस चाहिए रीजन वाइज। वो कैसे निकाल के दोगे? सुंदर इसमें हेल्प कर देगा आपको। सुंदर है? अरे सुंदर था ना? हाँ एक्चुअली अभी ज्वाइन किया मैंने, जस्ट डेटा एक बार देख। मैंने, मेरे को तुम इसमें देख नहीं रहे ना, इसलिए मैं बोल रहा था। मैंने कि अभी तुम थे, मैंने अभी तुम्हें देखा, फिर तुम गायब हो गए एकदम से इसमें। नहीं नहीं, हाँ डेटा देखो। एक बार डेटा दिखा दो। रीजन अपने पास है ना? हाँ ठीक है। हाँ, और अपने क्वार्टर डिफाइन यहाँ पे नहीं कर रखा है। अब क्वार्टर डिजाइन करवाओ। क्वार्टर कैसे डिजाइन करोगे? हाँ एक मिनट, हाँ 2023 से 2024 निकाल रखा है ना वहाँ पे। इसमें हाँ, इसमें सिर्फ 23 का डेटा है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ डेटा के बारे में। तो 23 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का डेटा ही निकालना है मुझे। 2024 का डेटा नहीं चाहिए, बस मुझे 2023 का चाहिए। एक बार ऑर्डर डेट में फिल्टर लगा लेना एक बार, दिखाना। ठीक है 2023 का ही है तो फिर सबके पास एक ही टास्क है, जो निकाल सकता है वो निकाल दे। मेरे को है ना, जो मैंने इनको टेबल बनवाई है वो टेबल का कैलकुलेशन चाहिए, और इजी है। एक मिनट निकाल। हाँ 2023 और 24 दोनों ही है, ठीक है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में ना वो निकाल लो, मंथ निकाल लो इसका, मंथ और ईयर एक साथ, उससे निकल जाएगा। ये पूरे डेटा का? हाँ एम कॉलम में मंथ निकाल लो, लिखो इक्वल टू मंथ करके आ जाएगा। हाँ मंथ लिखो और ब्रैकेट क्लोज करो, वहीं पर ही एक वो भी लगा दो। उसी को ओपन करना, उसके आगे एंड लगा दो, एंड एंड वाला सिंबल आता है वो वाला। फिर डबल कोट के अंदर वो अंडरस्कोर वो करना, पास कर देना। बंद कर दो इसको, एंड लगाना फिर से, नहीं नहीं एंड लगाना। फिर ईयर पास कर दो, एक बार ईयर निकाल लो उसमें से। हाँ उसको सेलेक्ट कर लो, L2। एंटर मारो। 12/2023 आ गया, ठीक है। अब नीचे वो कर दो, इसको खींच दो नीचे, पूरे में ले जाओ, मतलब वो कंट्रोल शिफ्ट से जाओ ना नीचे, ऐसे चले जाओ। ऐसे में नहीं जा रहा। ये मर्ज वर्ज हो रखा है क्या? सिंपल सिंपल तरीका बताता हूँ। ऊपर से पहले डाउन आया करो, डाउन से हाँ फिर वो अप खींच लिया हाँ करो, ऊपर कंट्रोल डी चले दबा दिया करो। जाओ। ठीक है एक मिनट। हाँ अब अपना वो निकल गया ना, इसमें मंथ निकाल लिया, वैसे तो मंथ से ही हो जाता। 2024 तो ठीक है। एक बार ये एम कॉलम का वो निकालना, ये एक मिनट रुको। यार कैसे इसमें निकालोगे, एक मिनट दो। पूरा हेल्प करो। इसको एम कॉलम का एक बार यूनिक निकाल लो, या तो कहीं पे भी निकाल लो एक बार।
ठीक है, ये क्वार्टर का एक एक 1 जनवरी से ही लेना है क्या इस साल, या मार्च अप्रैल वाला क्वार्टर से स्टार्ट करना है? नहीं नहीं, 1 जनवरी से लेना अभी, हाँ। क्योंकि अपने पास पूरा मतलब ऐसा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है ना, तो अपन हम्म। जनवरी 2023 का पूरा 1 जनवरी से क्वार्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया है। ठीक अगर है। ज्यादा डेटा होता 3-4 साल का तो गेम खेल सकते थे हम वो। ठीक है। हम्म। ये एन कॉलम, ये ना इसको यूनिक वाला फॉर्मूला ना ओ कॉलम में लगा दो पूरा, वो हटा के इस पे भी फॉर्मूला लगा देंगे ना, कट करके ओ कॉलम में कर दो। हाँ, ओ कॉलम में कर दिया ना इसको, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 1/2023। ये वाला। हाँ, इसके आगे वो वर्ड लिख दो जो आपने वहां पे लिखा था, बेसिकली डिफाइन किया था ना Q1, शीट 1 में आना एक बार। हाँ। यहाँ ये पे डाल दूँ हाँ, इसको? नहीं नहीं, ये वाला कॉपी कर लो। हाँ, उसके आगे लिख दो 1 और 2 और 3 के आगे लिख देना। हाँ, इस वाले को बी कॉलम वाले को कॉपी कर लो ऊपर, जो आपने लिखा है ना ये वाला। हाँ, हम्म। इसको कॉपी कर लो। किसके सामने लिख लूँ? ये अब उस वो नीचे उस वाले हाँ, 1/1/2023 के सामने डाल दो, और ये 2 3 के साथ में भी डाल देना। 2 के सामने आओ, कॉपी करके 2 में भी डाल दो, डाल दो। दो कब से गया? और 3, हाँ 2 ये रहा। हाँ, यहाँ पे अब ऐसे ही कॉपी करके ना 4 में भी ले जाओ, और 1 को 2 कर देना, वो Q2 हो जाएगा। मैप कर दो इन्हें बस। हम्म, 4 के 5 और 6 के आगे डाल देना, लास्ट से 4th 5। हम्म। 4 5 6 आगे, और अब ये 7वें पे 3 कर देना, 7 9 और 8 पे। अब 10 11 12 पे 4th कर देना। ठीक है, अब एन कॉलम में आओ, यहाँ पे लुकअप मार दो एम से ओ पी को, यहाँ पे लिखो वी लुकअप M2 पूरा एम, सिलेक्ट कर लूँ? नहीं नहीं नहीं, M2 को बस, ओके। M2 को सेलेक्ट करो बस, सेलेक्ट करो। हाँ, कॉमा OP पूरा सेलेक्ट कर लेना, OP पूरा ही सिलेक्ट कर लो, OP ऊपर से। ये वो 2 बार, 2 बार हो गया, हाँ उसके बाद। नहीं, पूरा ये कट करो इसको। हम्म, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको भी कट करो। पूरा ही हटा दूँ? हाँ, P वाला पोर्शन हटा दो। ठीक है। एक बार और बैक स्पेस दबाना, एक बार और P प्रेस करो यहाँ पे, P टाइप कर दो, इसको फ्रीज कर दो यार, F4। हम्म, फंक्शन के साथ काम करेगा, ऐसे नहीं कर रहा था। कॉमा 2 कर दो, मिनट। लास्ट में कॉमा 2 कर दो। नहीं नहीं, सही था, वो हो गया था। कॉमा 2। हम्म, कॉमा 0, एग्जिट वैल्यू, एंटर मारो। इसको ना नीचे तक खींच दो एक बार, जैसे वो वाला फॉर्मूला ड्रैग किया था ना, एक बार कंट्रोल से लास्ट में आ जाओ, और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर चले जाओ, ऐसे नहीं।
वहां पे डबल क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा वैसे तो। एक मिनट। हम्म, हाँ यहाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर जाओ, कंट्रोल डी कर दो। ठीक है, अब वहां पे आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ, इसमें अपन को क्या निकालना था एक बार दिखाना। अब रीजन को ना, रीजन वाला कॉलम कॉपी करके ले जाओ वहां पे। यहाँ पे। सी वाला कॉलम कॉपी कर लो, सी वाला कॉलम पूरा ही कॉपी कर लो। ओ सॉरी, हाँ। हाँ कॉपी करके ना ये सीट 1 में ले जाओ। यार सॉरी यार, वहीं पे ही यार इसका यूनिक निकाल लो, हट ड्रॉ डुप्लीकेट कर लो या इसका यूनिक निकाल लो। ठीक कर ऑल्ट, लेती हूँ। हाँ ऑल्ट एम, हाँ ठीक है कर लो। अरे यार, इस जी बीच में कॉलम, गैप है। नहीं नहीं, जी जी कॉलम पूरा ही सिलेक्ट कर लो ना। जी ऊपर जी में क्लिक करो, हाँ बस 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 एंटर मार दो। तो 4 ही, अच्छा वैसे 4 ही आएंगे में, ठीक है। ये 3 है, चारों ना कॉपी करके वो ब्लैंक रीजन, दिया। हाँ ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, वैल्यू पेस्ट कर दो। हाँ, एक मिनट। लिख भी लो, मैं 4 ही है तो। शॉर्टकट होता है कॉपी कर लो, उसके बाद शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल वी। कंट्रोल ऑल्ट वी, हम्म उसके बाद वैल्यू सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो। हम्म, क्या सर, दोबारा? कंट्रोल ऑल्ट वी कंट्रोल करना, हाँ, ऑप्शन आएगा वहाँ पे। तो कॉपी हो रखा है मेरे में, दिख नहीं रहा है। कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करा। अब A2 पे जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी। कंट्रोल ऑल्ट वी। हाँ पॉपअप आया कोई? वैल्यू, हाँ, वैल्यू वैल्यू। और ओके कर दो। ठीक है, अब आना एक बार सेल्स डेटा में। इसमें क्या दिया है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल प्राइस। अपन को ये टोटल प्राइस निकालना है क्या विशाल? मेरे को है ना क्वार्टर वाइज बिजनेस चाहिए सीजन का। रीजन का बिजनेस, सही। कितना बिजनेस हुआ है ना, ठीक है। ये टोटल सेल का, टोटल प्राइस का ना वो कर लो। कॉपी कर लो। सही भी, नहीं नहीं कॉपी नहीं। देखो ये दिया है यूनिट प्राइस, जैसे ये पहला सेल है ना, एक कस्टमर ने इलेक्ट्रॉनिक्स का 300 रुपये प्राइस था, तो 5 क्वांटिटी दिया, तो उसका टोटल प्राइस हुआ 1500 रुपये। ये क्या लिखा है शिपिंग, इसको खोलना जरा। शिपिंग फी है। अच्छा शिपिंग फीस हुई है है, ना ठीक है। टोटल प्राइस तुम्हारे पास? हाँ टोटल कैलकुलेट करनी। प्राइस। अब इसमें ना ये रिटर्न हो गया है और डिलीवर्ड हो गया, तो अपन को शायद डिलीवर्ड वाला ही लेना होगा ना। तो रिटर्न हो गया है, ठीक है। अब वहां पे आ जाओ पहले, शीट 1 में। इसको ना वो कर दो, नॉर्थ अब आओ, B2 पे आओ। टू पे ना? हाँ लिखो इक्वल टू सम इफ्स, सम इफ्स लिखो, और नीचे वाला टैप करो। अब आओ इस पे। हमें इसका रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा ना? हाँ रॉ सेल्स डेटा में आओ। हाँ, सिलेक्ट हो गया। आई आई कॉलम को सिलेक्ट करो पूरा, हाँ। इसको ना कर लिया। फ्रीज कर दो, फ्रीज कर दो, F4। यही वाला था शायद। हाँ हाँ यही है, फ्रीज कर दो। ठीक है। कॉमा, ये दिख नहीं लगा, दिख, कॉमा करा आपने, हाँ। अब वहीं चले जाओ, दोबारा वहीं पे ही चले जाओ, रीजन सेलेक्ट कर लेना ऐसे ही पूरा, और उसको भी फ्रीज कर देना वहीं पे ही। C to C, सी है। पूरा ही करना पड़ेगा।
हाँ पूरा ही करो, सी सी से आप इसको फ्रीज कर दो यही भी पहले, हम्म और कॉमा, 1 मिनट। अरे फ्रीज क्यों नहीं हो रहा है ये? होगा वहां पे, सी पे क्लिक करो एक बार, आप करो F4। हाँ हो गया। अब सी के मा- बाद फिर से कॉमा कर दो। चला गया यार। हाँ सुंदर, हम इसे क्या पिवट टेबल से नहीं बना सकते इस डेटा को? मार सकते हो, पाइवट भी मार सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं तो है। वो ज्यादा इजी रहेगा ना, कि हम जैसे इस पे यूनिक वगैरह लगा रहे हैं, वो पिवट से तो 2 मिनट में बन जाता अब तक। हाँ उससे भी बना सकते हो, उससे भी बना सकते हो, इसको लगा लो, नॉर्थ सेलेक्ट कर लो। आई वो थिंक ले ये लो वाला desktop। एक्चुअली क्या होता है ना, अब वो डिपेंड करता है यार, मतलब डैशबोर्ड अगर वैसा बनाना होता है ना तो हम उसको वैसे ही बनाते हैं। फिर ये सिलेक्ट नॉर्थ वाला A2 सेलेक्ट कर लो एक बार। आई थिंक ये हट गया, उसको दोबारा करना पड़ेगा, सी वाला। मिनट। पाइवट भी मार सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी निकल जाएगा, वो तो ड्रैग डाउन ही है, तो ड्रैग ही करना है उसमें। कॉमा फिर। कॉमा, ये नॉर्थ सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगा दो पहले, नहीं तो फिर हट जाएगा वो। हाँ हाँ कर लिया कॉमा। कॉमा करो, नॉर्थ वाला सेलेक्ट करो। फिर अब इसको इसको भी फ्रीज कर दो, इसके केवल ए के आगे ही वो लगा दो डॉलर, 3 बार F4 दबाना इसके लिए। A2 वाले पे। हाँ एक बार और करो। डी पे। हाँ एक बार और। ए के आगे डॉलर लग गया होगा केवल। हाँ हाँ बस, कॉमा, एक बार फिर सेल डेटा में आना, जो क्वार्टर वाला कॉलम बनाया था ना, ये वो वाली। एन वाला कॉलम, N, हाँ उसको सेलेक्ट कर लो सेम, और उसको भी फ्रीज कर देना पूरा, और कॉमा। इसको फ्रीज कर दो पहले पूरा, और कॉमा लगा देना लास्ट। ये इधर वाला शायद फ्रीज नहीं हुआ, हो गया। हाँ ठीक है, कॉमा, हम्म B1 को सिलेक्ट कर लो एक बार। B1। हाँ जो ये आपने हेडर बनाया हुआ है, हाँ हेडर को सिलेक्ट कर लो, और इसको ना, इसको 2 बार फ्रीज करना, ठीक है। B1। क्या हो गया ये? हाँ एंटर मारो। वैल्यू एरर क्यों हुआ, दिखा। ये ना, एक मिनट, ये जो यहाँ पे आपने ये पहला वाला सेट किया ना, ये 1001 लिखा है जहाँ पे, यहाँ पे देखो 1001, हाँ इसको हटा दो, इस कॉमा से पहले जो 1001 है ना, ये हटा दो एक बार, 1001 को भी हटाओ। फिर ये क्या है, I2I, इसको भी है। हटाओ। ओके। एंटर करूँ? नहीं 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 नहीं, ये 2 को भी हटाओ, I लिख दो यहाँ पे। हम्म ठीक है, और ऐसे ही सबसे लास्ट में भी एक वो किया हुआ है, ये देखो। हाँ इसको भी हटाओ।
इसको n कर दूं। 0 को 1 को हटाओ और n n तो है ही, वो उसमें लो ना। क्या? नहीं, गलत कर दिया यार। जैसे ये C2C लिखा है ना, देखो यहाँ पे C, ये वाला। ये वाला ना? हाँ, सेम इसी तरीके से कर दो उसको भी, n to n। यहाँ n करके। उसके ओके। भी, हाँ सेम इसको भी कर दो, सॉरी आई वाले को, सही हो जाएगा फिर। ठीक है। हाँ अब एंटर करो। अब इसको ना फॉर्मूला खींच दो चारों तरफ, कंट्रोल पे। अरे हाँ ऐसे ही कर लो, नीचे भी पहले इसको खींचो। तो सेम आ रहा है अब तो। सेम आएगा ना, एक बार दोबारा क्लिक करना, फॉर्मूला खोलना एक बार। जो B1 है ना, ये लास्ट में आपने B1 दिया है, सबसे पहले वाले सेल में आओ एक बार, हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। हाँ, ये बी के आगे से डॉलर हटा दो बस, B और 1 के बीच में डॉलर रहना चाहिए, B के आगे से हटा दो। हटाती हूँ। हाँ एंटर मारो। अब पूरे में डाल दो फॉर्मूला, और नीचे भी डाल दो। यही चीज पाइवर्ट से भी कर सकते थे वैसे, तुम जैसे आओ सेल्स डेटा डेटा में, ए से एन को सेलेक्ट करके पाइवट मान लो। तो एक को करके। न्यू सिटी बना दो, कोई ना। ठीक है, तो नॉर्थ रीजन को डाल दो आप उसमें, क्या कहते हैं, रोज में, और कॉलम में डाल दो अपने उसको, क्या बोलते हैं, जो लास्ट कॉलम बनाया था आपने। 8। नहीं वो आया नहीं, हटाओ पाइवट, दोबारा लाना पड़ेगा वो। आ तो गए। नहीं, उसका कॉलम नाम नहीं दिया ना जिसका अपन ने, ये हेडर नहीं बनाया था, क्वार्टर बनाए थे जहाँ पे। हाँ, सेल डेटा में आओ एक बार, इसका एम कॉलम में कुछ नाम रख दो एक बार, क्वार्टर करके कोई नाम रख दो कुछ उसका, क्वार्टर नेम नहीं, ये एम और एन में कुछ नाम रख मंथ दो रख दोनों। लेती हूँ ना, मंथ। हाँ मंथ, मंथ स्लैश ईयर। हम्म, और उसका क्वार्टर रख लो। ये हटा दो ओपी, अच्छा इसको नहीं रहने नहीं, दो। रहने दो उसको, अभी रहने दो, वो तो एक वैसे जुगाड़ बना दिया था, पर वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये ए से एन तक सेलेक्ट करके ना पाइवट मार दो, या हाँ जैसे भी मारते हो मार दो, अब आ जाएगा वरना हम वैसे। इसको हटा दूँ, दोबारा कर लेती हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो, नई सीट सेलेक्ट कर लेना। हम्म, हम्म, अब रीजन को रो में डाल दो, और जो क्वार्टर आपने दिया ना उसको कॉलम में डाल देना, और क्वार्टर कॉलम में डाल के टोटल सेल को वैल्यू में सम कर दो बस, तब भी आ जाएगा वो, उससे हो निकल गया। जाएगा। तो जीरो वाले कुछ वो वैसा क्वार्टर है ना वो, मतलब 2024 वाला, इसलिए वो दिखा रहे हैं। उसको हाइड कर दो, या तो कॉलम को, या उसको हटा दो डेटा में से, छोड़ दो, रहने दो अभी तो। अब क्वार्टर ओवर क्वार्टर निकालना है तो क्या करेंगे? Q3 और Q4 को लो, उसका डेटा उठा लो बस, नीचे नीचे का। मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ एक बार। Q3 और Q4। हाँ, ईस्ट रीजन का ही ले लो, Q3 और Q4 का, कोई सब कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीचे ये, हाँ यही दोनों ले लो, नीचे से ग्रैंड टोटल से भी हो कुछ जाएगा। डेटा ले लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पे, हाँ चलो ठीक है। ठीक है, बगल में लिखो, नीचे उसी नीचे, के Q4 के बगल में, हम्म, क्या लिखना है? ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये इसके नीचे हाँ वाले उसमें। इसमें, क्वार्टर ओवर क्वार्टर कैसे निकालते हैं, कोई फॉर्मूला बताएगा?
हाँ मतलब यही ये क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ये जो अपना क्वार्टर थ्री Q4 है ना, डिवाइडेड बाय Q3 हाँ Q3 माइनस और 1 हाँ वही कर लो। कर दो। दोबारा सा क्या? Q4 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस 1। बेसिकली ग्रोथ निकल जाएगी आपकी। ब्रैकेट डालना पड़ेगा। हाँ कर लो। एक माइनस 1 भी करो। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो सारा। डबल डेसिमल में लाओ। ऐसे मत छोड़ो, ऐसे नहीं छोड़ते, इसको डबल डेसिमल में लाओ। ठीक। हम्म, एक और कर दो बस। और ऊपर Q O Q जो लिखा है ना, O इसमें छोटा रहता है। अब Y O Y निकालो। Y O Y निकालने के लिए आपको चारों क्वार्टर का डेटा चाहिए होगा। अच्छा, तो इधर साइड में। अभी 2 क्वार्टर उठवाए थे, अब इसके हाँ, आगे 2 क्वार्टर और लगा दो। Q1 और Q2 वाला डेटा और लगाओ। Y O Y निकाल दो, मतलब Q4 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस 1। डिडक्ट निकलेगा -1 से। I don't think so. मारो, एंटर मारो। निकल जाएगा। ड्राफ्ट कर दो पूरा। तो ये परसेंटेज में रखना है। हम्म। परसेंटेज में ही रखते हैं हम, 2 डेसिमल तक रखेंगे। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें? अब हमें इससे क्या पता चल रहा है बिजनेस के बारे में? सेल्स, क्या? टोटल सेल्स। नहीं, ये ग्रोथ बता रहा है। ओके। अब वायर ईयर ऑन ईयर आपकी ग्रोथ कितनी हुई है? पूरी ग्रोथ कितनी थी? 21 21% की है ना। की। नॉर्थ की ग्रोथ कितनी हुई है? और सबसे अच्छा, अगर मैं इसमें एनालिसिस आपसे पूछूं तो व्हाट्स योर ओपिनियन? आपको क्या समझ में आया? आप क्या एनालिसिस बताओगे इसके अंदर? डेटा तो आपने बना लिया, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, आप समझ गए। अब पॉइंट होता है, आप क्या बताना चाहते हो? आप कब मेरे को क्या बताओगे इसके अंदर? क्या हुआ? मतलब एनुअली तो एक हेल्दी रेट जो होना चाहिए वो 25% होना चाहिए, देखा जाए है? तो दैट है? मीन्स ये वाला जो है इतना अच्छा नहीं हुआ है। कौन सा? ईस्ट वाला। ईस्ट वाला ना। हाँ, देखो वेस्ट एक वाला। और, हाँ, एक छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन करूंगा। एक और काम होता है जो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, वी नीड टू राइट एन समरी। ठीक है, डेटा सब बना लेते हैं, ठीक है, ये भी काम आधे से ज्यादा लोगों को सिखाया जा सकता है, लेकिन एक फाइनल एक एनालिस्ट का काम क्या होता है? अब ये डेटा आ गया, उसके बाद आप मुझे ओवर पूरा कंप्लीट प्लानिंग बताओगे कि एग्जैक्टली पूरा बिजनेस में हुआ क्या है। ठीक है, अब बताओ मुझे, अब जो बोल रहे थे वो कंटिन्यू करो। तो अगर हम देखें ईस्ट वाला तो वो 25% से कम है, तो ग्रोथ इतना खास नहीं, मतलब ठीक ठाक हुआ है। जबकि नॉर्थ में अच्छा हुआ है, ग्रोथ 25% से ज़्यादा है। साउथ में नॉट सो गुड। वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, 70%। हम्म दोनों रीजन में अच्छी ग्रोथ हुई है, जबकि बाकी 2 रीजन में ठीक ठाक तो नहीं, ग्रोथ ही नहीं थी। ठीक है, दैट इज गुड। आपने मेरे को एक पूरा ओवरव्यू दिया कि भाई हमारा साउथ और ईस्ट जो है और नॉर्थ जो है, अगर हम 4 रीजन को लेके चले, ब्लैंक वाले को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि आप देखोगे ब्लैंक वाले में इतना बिजनेस नहीं है। हम्म। ठीक है,
बेसिकली हम चारों को देखें तो चारों का बिजनेस आप देखोगे तो इतना वेरिएशन नहीं है चारों के बिजनेस में, मतलब उनके बिजनेस हम कंसिडरेबल रख सकते हैं। रीजन आपको बता रहा हूँ क्यों मैं उन चारों को रख रहा हूँ, ब्लैंक वाले को क्यों हटा रहा हूँ। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर मैं डेटा को एनालाइज करूं अपने चारों रीजन को, तो माय बेस्ट रीजन इज साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, हमारे सबसे अच्छे रीजन कौन से हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे? साउथ एंड वेस्ट। उससे कम एक डाउन अगर मैं नॉर्थ को भी कंसीडर करूं, बट एज कंपेयर टू ईस्ट, ईस्ट जो है वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रीजन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, क्योंकि मेरा ईस्ट का बिजनेस डाउन गया है -0.30%। ठीक है, ये बहुत बेकार चीज है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, कि यहाँ पे भैया ईस्ट में है ना काम नहीं हुआ है। ये हमें पता करना है कि अब देखो, अभी पॉइंट समझना है, अभी तो मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रीजन निकाल लिया। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम माने तो वेस्ट और नॉर्थ को मैं एक अच्छा रीजन मानूंगा, ईस्ट को भी ठीक ठाक कंसिडरेबल करूंगा, मतलब South वेस्ट एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन ईस्ट एंड नॉर्थ मेरा एवरेज वाइज देखूं तो ईस्ट एंड नॉर्थ का बिजनेस बढ़िया है, ठीक है, ओके है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वेस्ट रीजन की, अगर आप वेस्ट रीजन को ध्यान से देखो, वेस्ट रीजन में फ्लक्चुएशन है। उसका Q1 डाउन था, Q2 बहुत अच्छा था, Q3 उसका डाउन था, Q4 बहुत अच्छा था। समझे? तो यहाँ पे क्या है ना, वेस्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ठीक है, और साउथ और नॉर्थ के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, साउथ और नॉर्थ का बिजनेस जो है वो एक ग्रोथ वाला बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, मतलब सस्टेनेबल बिजनेस उसको मैं बोलूंगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई अप एंड डाउन ज्यादा नहीं है और एक स्मूथ ग्रोथ है उसके अंदर। ठीक है, और वेस्ट में क्या है कि भाई एक क्वार्टर अच्छा गया, एक क्वार्टर बुरा गया, एक क्वार्टर बहुत अच्छा गया, फिर एक क्वार्टर बहुत ज्यादा डाउन गया एज कंपेयर टू क्वार्टर। ठीक है, तो ग्रोथ थोड़ी सी वैसी दिखेगी, लेकिन वेस्ट इज गुड वन एज पर ईयर ऑन ईयर, एंड नॉर्थ साउथ इज गुड, बट ईस्ट जो है, ईस्ट भी हमारा ठीक ठाक है, बस साउथ जो है वो हमारा डाउन जा रहा है। ठीक है, ये स्टडी तो इससे निकल आई, ये हमने यहां से समझ लिया, बट अब क्वेश्चन क्या रेज होंगे? अब क्या क्वेश्चन रेज होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अब क्वेश्चन तो यही है ना कि जैसे कि अपन देख रहे हैं कि जैसे नॉर्थ और वेस्ट अपना अच्छा कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब साउथ और ईस्ट कम अच्छा कर रहा है, तो ऐसा हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं जो वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली कहाँ वो पे? देखना पड़े। मतलब वेस्ट और ठीक है, नॉर्थ में, वेस्ट और नॉर्थ में हम कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना कि जो हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। एक बार सेल्स डेटा में आना। पर एक चीज तो ये भी है ना कि यहाँ पे कुछ आइटम्स रिटर्न्ड भी है, तो उसका डेटा भी तो इसने कैलकुलेट कर लिया है, तो रिटर्न वाला तो प्रॉफिट में जाएगा भी नहीं, जबकि हमें बस डिलीवर्ड को ही कंसिडर करना चाहिए। बट वो लाइक टू अब लाइक। देखो, हाँ अभी देखो, अभी हम लोगों ने जो अभी स्टडी किया है, दिस इज एन ओवरव्यू स्टडी बोलते हैं हम इसको, कि अभी हमने कुछ नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ ये देखा हमारा बिजनेस हुआ कैसा, हमें ग्रोथ मिल गई। अब जैसे सुंदर ने बोला कि भाई वेस्ट अच्छा गया है, तो अब हमारी स्टडी यहाँ पर जाएगी कि वेस्ट गया क्यों, क्योंकि हाँ, मैं से वही किस कह वजह रहा से गया, और कि कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा वेस्ट की ग्रोथ इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, वो हमें निकालना है। और उसमें जिनकी वजह से वो 30% ग्रोथ और जो रुकी है, वो 30% ग्रोथ क्यों रुकी, ये भी हमें निकालना है। दिस इज योर पोजीशन इन अ कंपनी, और यही काम होता है एक एनालिस्ट का। अगर आप एज एनालिस्ट हायर होते हो ना, आप ग्राफ और डैशबोर्ड बनाने के लिए नहीं हो, उसके लिए बहुत लोग होते हैं। दिस इज योर एक्चुअल वर्क। अब आपको क्या करना है, अभी तक तो मैं जस्ट आपको वो टूल वगैरह सारी चीजें समझा रहा था, मैं एनालिस्ट वाला काम बता रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, आपने ये तो निकाल लिया, नाउ यू आर कैपेबल कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मुझे वो स्टडी चाहिए कि इस पूरे डेटा सेट के अंदर विच इज माई बेस्ट पार्ट, विच इज माई वर्स्ट पार्ट। अगर मेरा वेस्ट का बिजनेस है वो कैसा क्यों है, इसलिए अच्छा गया, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो वेस्ट के बिजनेस में सेल आउट हो रहे हैं और क्यों सेल हो रहे हैं, ये रीजंस आपको निकाल लें।
तो कि सुंदर ने एक और चीज बोली, ये पूरा बिजनेस नहीं है, डिलीवर्ड वाले को हम बिजनेस कंसिडर करेंगे, रिटर्न वाले को हम लॉस में कंसिडर करेंगे, इन ट्रांजिट वाले को हम कंसिडरेबल नहीं रखेंगे, वो बिजनेस में नहीं आता कभी भी। ये हम शिपिंग भी तो इंक्लूडेड नहीं है ना टोटल प्राइस में। क्या शिपिंग फी भी तो इंक्लूडेड नहीं है, जो टोटल प्राइस हम ले रहे हैं उसमें बस क्वांटिटी और यूनिट प्राइस ही कैलकुलेट हुआ है, तो शिपिंग right. फी भी ऐड नहीं हुआ है। हाँ, वो अब कोई बिजनेस को और डीप डाइव करेंगे हम जब शिपिंग प्राइस इंक्लूड होगी। पर वो कोई दिक्कत नहीं देगा, वो लाइक टू लाइक है। वो अगर तुम्हारा वेस्ट में भी ऐड नहीं हो रहा तो वो साउथ में भी नहीं हो रहा, रिटर्न वहां भी नहीं हो रहा तो वहां भी नहीं हो रहा, बट वो ओवरव्यू लाइक टू लाइक है, वो सबके लिए सेम ही है। हाँ, सबके लिए सेम है, लेकिन अब जब आप डीप डाइव करोगे ना तब ये सब चीजें कंसिडरेबल करी जाएगी। हम्म। आप समझ गए अभी इस बिजनेस में करना क्या है। हम्म, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट लेवल। अब सेग्रीगेशन चाहिए। सेग्रीगेशन कैसे चाहिए कि भैया कितने आइटम रिटर्न है, कितने इन ट्रांजिट में फंसे हैं, कितने डिलीवर्ड हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से रीजन में ये चीज चल रही है, क्योंकि हमारे पास रीजन ही है, कंट्री सिटी कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम कैटेगरी और प्रोडक्ट पे जाएंगे। प्रोडक्ट पे जाएंगे, सही। ये लेवल वाइज हम इसको वो करेंगे डिवाइडेड, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका ऐसे ही चलेगा। आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे निकाल के वो पूरा एनालिसिस देना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल हो क्या रहा है, मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरे धंधे में क्या अप एंड डाउन चल रहा है, मुझे कैसे आइडेंटिफाई चलेगा और मुझे कहाँ वर्कआउट करना है। आपको वो कैटेगरी भी आइडेंटिफाई करके देनी पड़ेगी कि ये वो कैटेगरी है जो हमें पता चली है जिसका बिजनेस सबसे ज्यादा डाउन है, जिस पे हमें फोकस करना है। ये आपको निकालना है इसके अंदर। अभी समझ गए टास्क यस सर। सभी लोग? यस सर, यस सर, निकाल लोगे? यस सर। यस सर, ओके, यस सर। बड़े धीरे धीरे ये सारे भाई एनालिटिक रहो यार, एनालिस्ट हो एक एनालिस्ट पूरी रात काम करता है, दिन में काम नहीं करता कभी, ठीक है। दिन में करने बैठोगे डेटा पे कोई काम नहीं आएगा, कोई आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके जी, अब आपके पास कल तक का टाइम है, आपको क्या क्या निकालना है। आप इस डेटा को फिल्टर आउट करके दोगे मेरे को पूरा कि भैया हमें ये पता चला है, ये स्टडी है हमारी। ओके, ठीक ठीक। निकाल लोगे कल ओके तक, सर, आराम से यस निकल सर, जाओ, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो कल अपन कनेक्ट करेंगे किस पे बात करने के लिए, इसी पर्टिकुलर चीज पे बात करने के लिए, भाई इस डेटा में हुआ क्या है। डैशबोर्ड हम बाद में लेके आएंगे, हम पहले ये सब बनाएंगे फिर इसी का डैशबोर्ड बनाएंगे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालिटिकल डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे इसका पूरा।